सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सत चित आनंद स्वरूप भगवान योग योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करके तथा सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके आज के इस गीता रूपी ज्ञान गंगा में हम निमज्जन करते हैं, स्नान करते हैं, गंगा जी को पान करते हैं, ज्ञान गंगा को, और अपना निर्मल मन करते हैं। मन में जो मल है उनको नष्ट करते हैं, क्योंकि मन में अगर मल रहेगा तो वो निर्मल नहीं हो पाएगा, और निर्मल जब तक मन नहीं होगा तब तक भगवान को प्रिय नहीं लगेगा। निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न बाबा। मोई कपट छल छिद्र न बाबा। भगवान की तो एक ही शर्त है साहब कि मन निर्मल हो जाए। तो मन को निर्मल करने के लिए हम गीता रूपी गंगा में स्नान करते हैं। गीता ज्ञान रूपी गंगा में हम मुक्त होकर के मंजन करते हैं और अपना स्वरूप, अपना स्वभाव और अपना प्रभाव सुधारते हैं। अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने जीवन का निर्माण करने के लिए, अपने विचारों में उच्चता प्रदान करने के लिए हम गीता को सुनेंगे, गीता की शरणागति लेंगे, गीता का आश्रय लेंगे। क्यों? क्योंकि गीता हमारे जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान है मेरे भाई बहन। गीता हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। गीता इस मरण धर्म जीवन के लिए अमृत है। गीता हमारे लिए जीवन जीने की दिशा है। कैसे जीवन जिए, ये दिशा हमको श्रीमद् भगवत गीता प्रदान करेगी। विगत दिनों से आप श्रीमद् भागवत चिंतन परिवार की, भागवत चिंतन परिवार के माध्यम से YouTube चैनल द्वारा गीता जी का प्रवचन श्रवण कर रहे हैं। प्रिय परिजनों, प्रिय बंधुओं, सज्जनों, देवियों एवं भाइयों, यदि आपको भागवत चिंतन परिवार YouTube चैनल की व्यवस्थाएं और इसका कार्य अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल का विस्तार करें और हमें प्रोत्साहित करें। और जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है ये गुरुदेव भगवान के द्वारा हमें जो प्राप्त है वही आपको दिया जा रहा है। इसमें हमारा मेरा कुछ भी नहीं है। और ये तो हरि की कृपा है कि एक प्रेरणा मिली और इस मार्ग पर इस दिशा में हम लोग चल पड़े। आइए तो सावधान होकर के, शांत होकर के, मन लगा करके भगवान की चर्चा शुरू करते हैं। भगवान को प्रणाम करके, गुरु महाराज को प्रणाम करके। कल आप श्रवण कर रहे थे कि कौरवों का मनोबल बढ़ाने के लिए कुरुवृद्ध पितामह
कौरवों के वृद्ध पितामह ने शंख बजाया और ऐसा शंख बजाया कि पांडवों की सेना डर गई, घबरा गई, भयभीत हो गई, रोमांचित हो गई, कांपने लगे, रोंगटे खड़े हो गए, थरथर कांपने लगे खड़े खड़े सैनिक। ऐसा भयानक डरावना शंखनाद किया। डर गए पांडव पक्ष के सैनिक योद्धा। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था, आज हम थोड़ा सा फिर इस विषय पर आगे बढ़ते हैं कि घर के जो बुजुर्ग है, घर के जो वृद्ध है, वह घर के युवानों को, घर के जवानों को, युवाओं को हिम्मत प्रदान करें, उनको मार्गदर्शन दें, उनको दिशा निर्देश करें। वह भटक गए, फिसल रहे, गिर रहे, डर रहे, भयभीत हो गए, निरुम्मीद हो गए कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, हम इसमें सफल नहीं हो सकते हैं, ये हमसे नहीं होगा। ऐसी जो उनके अंदर जो कमजोरी जन्म ले ली है, ऐसी कमजोरी उनके अंदर उत्पन्न हो गई है, उनको नष्ट करें, उनको नष्ट करके प्रोत्साहन भरें, उत्साह बढ़ाएं, उत्साह वर्धन करें, उनमें हौसला जागृत करें, हौसला उनका बुलंद करें, हिम्मत प्रदान करें। ये घर के बुजुर्ग का काम है, क्योंकि जवानी अंधी होती है, युवापन, युवावस्था अंधी होती है और वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा लंगड़ा होता है। तो अंधी जवानी को, लंगड़े बुढ़ापा को, इन दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाए तो ये बड़े बड़े संकटों से बच सकते हैं, बड़े बड़े मुसीबतों से बच सकते हैं। क्योंकि युवा के पास बल है, युवा के पास जोश है, युवा के पास में सक्रियता है, बलिष्ठता है, लेकिन किधर जाना है ये पता नहीं है, कहां जाना है, कैसे चलना है ये पता नहीं है, क्या करना चाहिए ये उसको समझ में नहीं आता है। और ये समझ में वृद्ध को आता है, बुजुर्ग को आता है, क्योंकि वो अपना जीवन जी चुका है, अनुभवी है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाए, एक दूसरे का सहयोगी और सहारा बन जाए, तो बड़ी से बड़ी कठिनाई से लड़ करके, बड़ी से बड़ी चुनौती, बड़ी से बड़ी समस्या का ये समस्या का समाधान कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के युद्ध को, जीवन की किसी भी प्रकार के संग्राम को ये विजय प्राप्त कर सकते हैं, जीत सकते हैं। युवा को किधर जाना है, किधर चलना है, ये वृद्ध बताना शुरू कर दे, हमारे भारत की तरक्की शुरू हो जाएगी। और युवा अपने घर के बुजुर्ग से, बड़ों से सलाह लेना शुरू कर दे। सलाह लीजिए और सम्मान दीजिए। देखिए घर में कितना आनंद हो जाएगा, कितनी शांति हो जाएगी, कितना अच्छा लगेगा। चारों तरफ मधुरता, चारों तरफ सौम्यता, चारों तरफ शांति, चारों तरफ आत्मीयता, चारों तरफ करुणा, चारों तरफ सम्मान और आदर, आदर ही आदर दिखाई देगा आपको। इसलिए जिंदगी जैसे तैसे नहीं जीना है, जिंदगी काटना नहीं है, जिंदगी को पार नहीं करना है। ये तो मौका है, ये तो अवसर है, ये तो उपहार है, ये तो अनुदान है उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए।
अब हम समस्याओं में, संसार की, इस जगत की समस्याओं में इतना उलझ जाते हैं कि भगवान का भजन करने की फुर्सत ही नहीं रहती है, भगवान का सुमरण करने की फुर्सत ही नहीं रहती है, अपना आत्म सुधार करने की हमको जो है समय ही प्राप्त नहीं होता है, अपना बदलाव, अपना निर्माण, अपना सृजन करने का हमको मौका ही नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर हमारे वृद्धों का, बुजुर्गों का सहारा नहीं है, हम उनको पूछते नहीं है, हम उनको मानते नहीं है, हम उनसे सलाह नहीं लेते हैं, इसलिए हर काम में लगभग हर एक काम में हम नाकामयाब हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। अरे बड़े तो बड़े ही होते हैं, ये और बात है कि वो चुप रहते हैं, ये और बात है कि वो चुप होते हैं, लेकिन बड़े तो बड़े ही होते हैं। इसलिए याद रखिए मेरे युवा साथियों, युवा भाइयों, घर के वृद्धों को, घर के बुजुर्गों को, माता पिता को आप भगवान से कम कभी ना माने। और माता पिता को माने माने माने, हम माँ बाप को मानते हैं, ऐसे मानने से, ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा। आप माता पिता की बात मानिए। माता पिता को मानना तभी है जब माँ बाप की बात माने आप, तब। तो भीष्म पितामह के शंखनाद से हमको यही प्रेरणा लेना चाहिए कि बड़े लोग छोटों को सम्मान दे और छोटे लोग बड़ों से सलाह ले। सम्मान, सलाह लीजिए और सम्मान दीजिए, ये सूत्र जीवन में याद रखिए। अब हम आज के प्रसंग में चलते हैं। भीष्म पितामह ने शंख बजाया, इसके बाद में क्या हुआ? बोले इसके पश्चात तुरंत नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि एक साथ बज उठे। उनका वह तुमुल नाद बड़ा भयंकर हुआ, चारों दिशाएं गूंज गई, चारों दिशाएं कांपने लगी। प्रिय सज्जनों, ये जो वाद्य यंत्र बजाए गए, ये योद्धाओं में जोश भरने के लिए, उत्साह और स्फूर्ति भरने के लिए, सक्रियता प्रदान करने के लिए इन वाद्य यंत्रों को पहले, उस जमाने में युद्ध से पहले बजाया जाता था। और इन वाद्य यंत्र को बजाने से ये भी एक सूचना, एक उद्घोष किया जाता था कि हम युद्ध के लिए अब हम तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए। पहले के जमाने में धोखा कम ही लोग दिया करते थे, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे कि उनके खून में ही धोखा बसा हुआ है। कुछ प्रजातियां ऐसी है जिनके खून में ही धोखा देने की आदतें बनी हुई है, वो नस्ल ही ऐसी है। जैसे पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, इनको कितनी बार कितनों ने धोखा दिया। तो कुछ नस्ल, वो तो बात ही अलग है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में वैदिक काल से, इतिहास काल से, प्राचीन काल से ये सिखाया जाता है कि किसी को धोखा मत दीजिए, किसी को छलिए नहीं, किसी को ठगिए नहीं, किसी को दुखी मत करिए, किसी की हिंसा मत कीजिए। अहिंसा परमो धर्मः, ये हमारे वेद कहते हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी भी जीव को मत मारो। मनुष्य की तो बात ही छोड़ दी, किसी जीव को मत मारो। ये हमारे ऋषि महात्मा और हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र कहते हैं। न भूतो न भविष्यति, सनातन धर्म जैसा पवित्र धर्म कोई नहीं है, कोई नहीं हो सकता है। यहां ढोल नगाड़े बजाए,
ये सब क्या क्या वाद्य यंत्र बजाए, ये सबकी चर्चा यहाँ पर बताई, सबका नाम भी गिनाया गया। तथा शंकश्च भेयश्च भैर्यश्च फलवानक गोमुखः सहसैभ्या हन्यन्त शब्दस्तु मूलो भवत, शब्दस्तु मूलो भवत। ढोल, नगाड़े, मृदंग, नरसिंगे, तुमुल आदि ये वाद्य यंत्र बजाए गए। और तथा श्वेते शरीर युक्ते महति सयंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदद्मतुः। इसके पश्चात में जब कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया, उसके पश्चात में पांडवों की तरफ से अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। जो नर्वस हो गए थे, जो डर गए थे, जो थरथर कांपने लगे थे पांडवों की सेना में, जो कुछ सैनिक, उनको उत्साह मिल गया, उनको बल मिल गया। अरे मालिक है हमारे साथ में, जगत का मालिक है, जगतपति है, जगदीश्वर है, श्री कृष्ण चंद्र भगवान है, जिन्होंने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी वाली उंगली पर उठाया और इंद्र को गोवर्धन की धूल चटा दी। वह जगन्नाथ हमारे साथ में, हमको किस बात की डर है? हमारी रक्षा करने वाला तो सुदर्शन चक्रधारी है। ऐसा विश्वास होना चाहिए प्यारे भगवान पर, इस प्रकार का भरोसा होना चाहिए। द्रौपदी की रक्षा करने वाला, प्रहलाद की रक्षा करने वाला, मीरा को बचाने वाला, वो करुणा निदान, वो बांके बिहारी, मुरली मनोहर नंदलाल, टेढ़ी टांग वाला हमारा है। हमको क्या डर? हार भी उन्हीं की है, जीत भी उन्हीं की है। हम तो निश्चिंत है। ऐसा भरोसा करते थे पांडव। इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का आत्म भरोसा था भगवान पर पांडवों का। इसलिए तो 100 के 100 कौरव मारे गए और 5 पांडव विजय श्री प्राप्त कर गए। इच्छा मृत्यु वाले, अपनी इच्छा से मरने वाले, जब तक ना चाहे तब तक कोई नहीं मार सकता है। ऐसे भीष्म पितामह को भी, ऐसे कांटा को, ऐसी बाधा को, ऐसे पहाड़ को, ऐसी मुसीबत को भी ठोकर मार करके हटा दिया गया। ये कब संभव हुआ? जब भगवान पर भरोसा किया, जब भगवान के इशारों पर और भगवान पर पूर्ण विश्वास कर लिया और अपना आत्मसमर्पण कर दिया उनके चरणों में। मेरे भाई बहन, मैं आपसे निवेदन करूं, दुनिया में सबको भूल जाइए पर भगवान को मत भूलिए। दुनिया में आप किसी पर विश्वास करें ना करें, लेकिन भगवान पर भरोसा जरूर करिए। तो पांडवों की जो सेना थी वह एकदम उत्साह से, स्फूर्ति से भर गई और उनका डर और जो भय था वो नष्ट हो गया और एक मनोबल से भर गई। अरे हम तो बलवान हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है। भाषा बदल गई, सोचने का ढंग बदल गया। बस विचार ही तो मनुष्य को गिराता है, विचार ही मनुष्य को मिटाता है, विचार ही मनुष्य को कायर बना देता है, विचार ही तो मनुष्य को बहादुर और वीर बलिदानी बना देता है। इसलिए विचार बदलना चाहिए, विचार पवित्र होना चाहिए। दूषित विचार हमारे जीवन में प्रदूषण पैदा कर देता है मेरे भाई बहन, जीवन को नष्ट कर देता है, विनष्ट कर देता है, खराब कर देता है। इसलिए
विचारों की संपत्ति पवित्र होना चाहिए। यहाँ पर पांचजन्यम हसिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमो महासंकम भीम कर्मा ब्रकोदरा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। ऐसे ये शंखों को गिनाया गीताकार में। किस किस ने कौन कौन शंख बजाए। एक कहावत है, मूर्ख और शंख दूसरों के फूंकने से बचते हैं। आप भी याद रखिए, इस कान में कई लोग फूंक मारते हैं, अच्छी फूंक भी मारते हैं, अच्छी फूंक भी मारते हैं। जैसे गुरुजन, महात्मा जन ये गुरु मंत्र दे देते हैं कान में गुरु मंत्र दिया जाता है। मध्य प्रदेश में भाषा है, बोले कान फुकवा लो, मतलब गुरुमुख हो जाना, गुरु दीक्षा ले लेना, गुरु वरण कर लेना। तो कान में गुप्त रूप से मंत्र दिया जाता है। तो ये अच्छी फूंक भी है, कान अच्छे लोग भी फूंकते हैं और अधिकांश बुरे लोग काना फूंसी ज्यादा करते हैं। बुराई कान के द्वारा ना प्रवेश करती है सुन करके। इसलिए दूसरे के कहने से, दूसरे को देखकर, दूसरे के बताने से हम अपने को ना चलाएं। हम अपने हिसाब से चलें, अपना सुधार करके चलें, अपनी समझदारी से चलें, अपने हिसाब से जिए। दूसरे के सिखाने से, दूसरे के बताने से, दूसरे के समझाने से हम ना चले और ना किसी की देखा देखी चले। अपने पास जो है उससे खुश रहना सीखे, जो मिला है उसे पर्याप्त समझे और आगे जो प्राप्त करना है वो भगवान से प्रार्थना करते रहिए। एक ना एक दिन ठाकुर जी आपकी प्रार्थना जरूर पूरा करें।